गुप्तेश्वर शिव बाबा संगम जगरे गुप्त रूप आसुच्चंती आम पिला मानकु पाठ पढ़ाया आमर पढ़ा भी गुप्त अटे बाबार पढ़ेवा भी गुप्त अटे संगम जुगर पुरुषार्थ भी गुप्त अटे आ भक्ति मार्ग रे दान मध्य गुप्त रूप रे करछन्ते। गुप्त दानर बहुत महत्व अछि। तो ये संगम जुगरे आमे जहाँ भी करछन्ते बाबार सेवा कले कि यज्ञ रे किछि अर्पण कले जदि आमे गुप्त स्वरूप रे कले तो हमर जमा होछि। आमे जदि अन्य मानकु सुनौछन्ते वर्णना करछन्ते तार मार्ग कम होके जाउछि। तो संगम जुगरे लाभ और क्षति तार हिसाब रखिबा बहुत गभीर अटे। आमे भावुछन मोर बहुत जमा हो गला किंतु खाता कोथरे जाउछे माइनस रे जाउछे। केतले बाबार सेवा करतले चाहुछन हमको नाम मिलो मते प्रशंसा मिलो मते मान मिलो मते समस्ते चिन्हन्तु तार अर्थ भविष्यतर खाता आमर जीरो को आसीगला। संगम जुगरे जहाँ भी कले तार प्राप्तिटा को स्वीकार करतले। संगम जुगर प्राप्ति बहुत हम पिला मानक जेहेतु आम बाबार बनी चलते किंतु प्राप्ति को स्वीकार न करिके जे आगो को बढ़ुचे तार जमा होचे। आज सारा मुरली गुप्त रूप रे बाबाटू केमिति संपत्ति नवा आज आम महावाक्य रे बाबार सुनेबा। आज तारीख होचे 2 डिसेम्बर 2024 मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे तुम्हें अपनी दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। आज बाबा कहते आम सब दीपक कटते केमती कार दीप सब भक्ति रे दीप सब जलाउछन्ते ना मंदिर को गले घरे पूजा कले दीप लगेले जदि कि शरीर छाड़ी दौरान तापे 12 दिन दीप लगाउछन्ते किंतु यादगार कौन पे बने हे संगम जुगर अटे ताले किए से दीपक अटे ई देह होछि माटीर दीपक अटे मो आत्मा से दीपक र शिखा अटे। तो बाबा कहते ये जो चैतन्य दीपक को हमको संभाल करिवार अछि। तूफान ठारू पवन ठारू बंचेवा पाई को तूफान लगुचे दीपक मायार तूफान। ये तूफान ठारू निज को बंचेवा पाई ज्ञान आउ जोग तार घृत बा घी प्रत्येक दिन दरकार। से दीप को सब बड़े जागृत करने तार भी तो संभाल कर कौन कर प्रत्येक दिन घी पकाउछन पवन जमते न आसो ताप्रति संभाल कर। तो बाबा को निज चैतन्य दीपक संभाल हम प्रत्येक दिन करिवार अछि। प्रत्येक दिन बाबार ज्ञान शुणिबा बाबा प्रति बुद्धि चोक लगेबा एटा होछि घृत हो गला। प्रश्न है कौन सा पुरुषार्थ
गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है। एमती को प्रकार पुरुषार्थ करिबा जे गुप्त भावा द्वारा हमको गुप्त संपत्ति मिले जीव तापे पुरुषार्थ कौन करिबा। बाबार संपत्ति केमते मिलेबा। रुक्मणी माता जी बाबा कहले क्या जना पड़ेबनी से पुरुषार्थ एमती करवा जना पड़ेबनी किंतु संपत्ति मिल जाए सेमती कौन करवा। तो बाबा कहे अंतर्मुख अर्थात चुप रहकर बाबा को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। अंतर्मुख हवा अंतर को मुख करेगा। अंतर किया छे मु आत्मा छे चुप रहिबा बाबा को मने पकेवा तेबे बाबा ठारो गुप्त संपत्ति मिले जीव। याद में रहते शरीर छोटे तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। बाबार स्मृति रे मु आत्मा जदि शरीर छाड़ुचे बाबा की बहुत भल अटे से कौन से कष्ट आका ना। ताले हमर पुरुषार्थ कोटा चलছে लास्ट मोमेंट रे मु आत्मा इस शरीर को छाड़ेबी किंतु बाबार याद रे छाड़े तापे बहुत काल अभ्यास दरकार। लास्ट मोमेंट रे हे परिबो के हे परिबनी। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो। ये पाठ पढ़ुचते पढ़ाईर 4टा सब्जेक्ट अच्छे ज्ञान योग धारणा और सेवा। बाबा को तो मने पकेवा ज्ञान योगर सेवा भी करिबा। जदि का ज्ञान शुणी पारुना सेवा करि पारुना सेटा हमको चांस अच्छे निजर भाग्य को जमा करिया सेठी कौन करि परिबा। बाबा जो कर्मणा सेवा कर केमिति भी सेवा कर। संगम जुगरे जदि भाग्य बनेबार अच्छे मनसा वाचा नहले कर्मणा तो बाबा की बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। जदि हम स्थूल सेवा करते बाबार यज्ञर सेवा कले बहुत आत्मा से बहुत आत्मार आशीर्वाद मिलगला। बहुत जन को सुख देले। चलन और बोलचाल भी बहुत सात्विक चाहिए। आमर चाली चलन आमर व्यवहार आमर कथबार्ता पूरा सात्विक दरकार। सात्विक कथबार्ता क्या कहवा बोलचाल सात्विक दरकार क्या कहवा जा भीतर रूहानियत थिब सुख दवा वाला शब्द थिब समर्थ शब्द थिब अन्य को उमंग उत्साह दवा वाला शब्द थिब सेटा हচ্ছে सात्विक आर्ट। गीत है निर्बल से लड़ाई बलवान की, यह कहानी है दिए और तूफान की। लड़ाई का भीतर चलता गीतर अर्थ गोटाटे दीप आ तूफान लड़ाई चलती। बलवान के गला तूफान हो गला, निर्बल के गला दीप हो गला, किंतु विजय कार हला दीपरा का हला। ओम शांति। बाबा ने समझा दिया जब ऐसे गीत सुनते हो हर एक अपने ऊपर विचार सागर मंथन करना होता है। जितना में गीत शुणुचंदे से गीतर अर्थ निज प्रथम यूज करवा, निज उपरे विचार सागर मंथन करवा।
यह तो बच्चे जानते हो, मनुष्य मरते तो 12 रोज दिए जगाते हैं। तुम फिर मरने के लिए तैयारी कर रहे हो। जेते पर्यंत मनुष्य बंची थिला निजर आत्मार दीप को जागृत कला। जिते तार मृत्यु हो जाए तापे 12 दिन पर्यंत कौन कर दीप लगौछन, जैसे आत्मा को रास्ता देखा जाओ। आम स्थूल दीप लगेले ताको रास्ता देखा जीवो कि देखा जीव। गोटे घरे आम दीप लगेले आ गोटे घर आलोक होने। आत्मा जदि ए पारी रु से पारी को जाउछे ताको रास्ता केमते देखा जीव। इसलिए बाबा ने कहा तुम फिर मरने के लिए तैयारी कर रहे हो। एटी बंची थाऊ को दीप को जागृत करिबा, को दीप को जळेबा, आत्मार दीप को। एठी आमे मरिबा पाई निजे निज को प्रस्तुत करछन्ते। दुनिया के मरिबा को चाहुना ना ना, मरिबा परे जहा किछि करछन्ते, किंतु आमे मरिबा पूर्वरो केमिति मोर मृत्यु हब आ मृत्यु परे मु कौन नहीं कि जीवे तापे मु प्रस्तुत रहता है। तो बाबा की अपनी ज्योत पुरुषार्थ कर आपे ही जगा रहे हो। निजर आत्मा रूप को ज्योति को निजे ही पुरुषार्थ करछे जळेबा पाई, जागृत करिया पाई। तो पुरुषार्थ भी माला में आने वाले ही करते हैं। ताले पुरुषार्थ को माने करिवे जो माने मालार दाना बनेवे से माने ही पुरुषार्थ करिवे। प्रजा इस माला में नहीं आती है। जब माला यादगार स्वरूप रे बनीचे सेटा प्रजा मनकर माला ना, कहार माला अटे मैक्सिमम 16,108 आत्मार दाना। से माने किए थिले? राजा महाराजा थिले, रॉयल क्वालिटी आत्मा थिले, सेमानकर माला बनोचे। तो पुरुषार्थ करना चाहिए हम विजय माला में पहले जावे। ताले पुरुषार्थ करिबा दरकार मु विजय माला भितरे केमति प्रथम रे जीवे। कहाँ माया बिल्ली तूफान लगाकर विक्रम ना बना दे तो क्या करे? माया रूपक बिले तूफान मचोचे, दीपटा को लिभे दोचे, तो सेठी कौन करेगा? दीपक रो संभाल करेगा। तो बाबा की दिया बुझ जाए। अब इसमें ज्ञान और योग दोनों बल चाहिए। इटा स्थूल दीपक रो कथा नहीं, आत्मार दीपक रो कथा अटे। ये दीपक को सदाकाल पाई जागृत करिया पाई ज्ञान भी दरकार, तो योग भी दरकार। योग के साथ ज्ञान भी जरूरी है। बाबा को मने पकेवा पूर्वरु ज्ञान भी तो दरकार ना नहीं दरकार। मुखिया अटे, बाबा किए अटंते, ये सब जानिले तो बाबा को मने पकई पारिबा। तो हर एक को अपनी दीपक की संभाल करनी है। बाबा के लिए प्रत्येक आत्मा को निजर दीपक रो संभाल निजे ही करिवार अछि। आम पे आउ किए करिवे? आमको करिवार अछि। अंत तक पुरुषार्थ चलना ही है। लास्ट पर्यंत माया से तो लड़ीबार अच्छे, तूफान से तो लड़ीबार अच्छे। आत्मार दीप प्रति लास्ट पर्यंत में ध्यान दबा जमती न लिभे जाओ। तो बाबा की रेस तो चलती रहती है, तो बहुत संभाल करनी है। कहाँ ज्योति कम ना हो जाए और बुझ ना जाए। आमर रेस जमती चालू था, निजे निज को संभाल करिबा। आत्मार ज्योति जमती कम न हो जाओ, न लिभि जाओ, तापे योग और ज्ञान का घृत रोज डालना पड़ता है।
प्रत्येक दिन बाबार ज्ञान शुणा, बाबा को मने पकेवा, जोग आ ज्ञानर घृत प्रत्येक दिन पढ़ुथाओ। योग बल की ताकत नहीं है तो दौड़ नहीं सकते हैं। यदि जोग बल नहीं पुरुषार्थर रास्ता रे दौड़ी परिवार पिछाड़ी में रह जाते हैं। स्कूल में सब्जेक्ट तो होती ही है, देखते हैं हम इस सब्जेक्ट में तीखे नहीं है तो हिसाब में जोड़ लगाते हैं। जब स्कूल को पढ़िया पे जाऊँचे बहुत सारा विषय रोज जदि गोटे विषय गोटे सब्जेक्ट रे आम भावुं एथर आम मार्क नहीं पारानी आउ गोटे सब्जेक्ट उपरे ध्यान दौरान तो बाबा के यहाँ भी ऐसा ही है। बाबा ये भी पाठ पढ़ुंट जदि क्या आम ज्ञान शुणई पारानी रुहानी सेवा करें आउ गोटे सब्जेक्ट उपरे ध्यान दब। आउ को सब्जेक्ट अच्छे को सब्जेक्ट अच्छे जदि ज्ञान भी होने योग भी होने आउ को सब्जेक्ट अच्छे स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट बहुत अच्छी है। बाबा केमिति भी सेवा कर यज्ञर स्थूल सेवा कर। स्थूल सेवा बाबा कौन पे कहते दादी दीदी माने फर्स्ट आसते बाबा को सेवा देते स्थूल सेवा कौन पे देते देह अभिमान को कटेवा तो ये आम यज्ञर सेवा कले बाबार घर मोर घर परि लगे। यदि आम किसी सेवा करवा स्थूल सब्जेक्ट ध्यान रखा दबानी ताले निजर घर फिलिंग केमती हम। बाबार घर झाड़ू करदे सफा करदे बर्तन भी माजिदेले यहाँ भी बाबार सेवा काट। जी ज्ञानर सब्जेक्ट रे मार्क अच्छे स्थूलर सब्जेक्ट से मार्क अच्छे किंतु समान रही कले से मार्क मिले। बाबार घर आम सफा करते केते आत्मा आसुँचे क्या प्रति ध्यान दौरान बाबा घर केते स्वच्छ था तो मार्क क्या मिलगला जो मैंने सफा करते तो बाबा के लिए जदि ज्ञान योग तुम करिपारुन स्थूल सेवारे मध्य तुमको मार्क अच्छे किंतु केमिति भी सेवा करिवार अच्छे। बहुतों को आशीर्वाद मिलती है। कई बच्चे ज्ञान की सर्विस करते दिन प्रतिदिन सर्विस की वृद्धि होती जाएगी। स्थूल सेवा बाबा कले बहुत आत्मा तो आशीर्वाद मिलेगा। ज्ञानर मध्य सेवा करते दिन को दिन आमर सेवा वृद्धि प्राप्त हब। एक धनी के 6-8 दुकान भी होता है, सभी एक जैसे तो नहीं चलता है। गोटे सेठ जदि 6-8टा दुकान थी सब दुकान गोटे समान चलो कि चलनी। तो बाबा की कोई में कम ग्राहकी और कोई में जास्ती होती है। तुम्हारा भी एक दिन वो समय आने वाला है जो रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी। बाबा के लिए को दुकान रे बेसी ग्राहक जाउछन्ते को दुकान रे कम जाउछन्ते किंतु बाबा के लिए मोर दुकान रे एते सब ग्राहक आसीबे जे पिला मन को राति रे मध्य फुर्सत मिलेबन दिन राति सेवा लगेगा। तो बाबा की सबको पता चलेगा ज्ञान का सागर बाबा आया हुआ है। समस्ते जाने देवे क्या श्योरले ज्ञानर सागर शिव बाबा आसी गले। अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। ज्ञानर सागर बाबा आम पिला मनकर बुद्धि रूप को झोली को भरपूर कर अविनाशी ज्ञान रत्न रे। फिर बहुत बच्चे आएंगे बात मत पूछो। बाबा के लिए मोर दुकान को एते सब पिला माने आसीबे ना नहीं आसीबे।
तो बाबा की एक दो को सुनाते रहते हैं, यहाँ यह वस्तु बहुत अच्छी सस्ती मिलती है, तुम बच्चे भी तो जानते हो, यह राजयोग की शिक्षा बहुत सहज है। जमी आम मार्केट को गले गोटे दुकान जदि सस्तार जिनस मिलगला तो जिनस नहीं कि आसीगले अन्य मन को कहवा ना ना कह एडवर्टाइज कर से दुकान को जाओ, से सस्तार जिनस मिलूँ, भल जिनस मिलूँ। सेमती बाबा कहले एमिति समय आसीब समस्ते कहबे सेठी जाओ, सेठी परमात्मा परिचय यथार्थ रूप में मिलूँ, सहज राजयोग शिखाऊे, से प्रकृत शांति मिलूँ कहते ना। तो बाबा कहे सबको इस ज्ञान रत्नों का मालूम पड़ जाएगा तो आते रहेंगे, तुम यह ज्ञान योग की सर्विस करते हो। ताले आम पिला माने कौन कर जमा कर अधा कल्प जमा कर ज्ञान योग धारणा सेवा ता द्वारा जन्म जन्मांतर आम खाता को जमा कले। तो बाबा की जो यह ज्ञान योग की सर्विस नहीं कर सकते तो कर्मणा सर्विस की भी मार्क्स है। आज बाबा ध्यान दौन क्या उपर ज्ञान योग जदि करिपारुन कर्मणा सेवा निहाती कर तो सभी की आशीर्वाद मिलेगी। एक दो को सुख देना होता है, यज्ञर सेवा कले, स्थूल सेवा कले, जड़े जन को सुख देले, सुख दवा द्वारा भी आशीर्वाद मिलगला। से आशीर्वाद कौन कर आमर पुरुषार्थ को बहुत ऊपर को नब। तो बाबा की तो बहुत बहुत सस्ती खान है, यह अविनाशी हीरे जवाहरतों की खान है। तो बाबा को सबुठ बहुत बहुत सस्ता खनि अटे। ये खनि रे कौन मिलूचे अविनाशी हीरा जवाहरत सब प्राप्त होचे। 8 रत्नों की माला बनाते हैं, पूजते भी है, परंतु किसी को पता नहीं है यह माला किसकी बनी हुई है। 8टा माला को जपुचंते, पूजा करुचंते, किंतु जो मैंने जपुचंते से मन को जना का ना ये सब जाक कार यादगार अटे, कहार माला को जपुचंते। तो बाबा की तुम बच्चे तो जानते हो कैसे हम ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। आम पिला मान को जना पड़गला कौन जाने देले केमिति आम पूज्यात्मा थिले केमती पुजारी बनीगले। ये बड़ी वंडरफुल नॉलेज है जो दुनिया में कोई भी नहीं जानते। अभी तुम लकी स्टार बच्चों को ही तो निश्चय है। हम स्वर्ग के मालिक थे लेकिन अभी तो नर्क के मालिक बन पड़े हैं। आम सब बाबार भाग्यशाली सीतारामन आम पिला मान को जना अच्छे आमे ही स्वर्गर मालिक थिलु किंतु एबे तो नरकर मालिक बनीगलु। स्वर्ग के मालिक होंगे तो पुनर्जन्म भी तो वहाँ ही लेंगे। जो स्वर्गर मालिक हे जीवा आमर पुनर्जन्म कोठी हब स्वर्ग रे हब। अभी फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। तुम ब्राह्मणों को ही इस संगम युग का पता है। दुनिया रे कोठी अछंते कली जुगर अछन केवल ब्राह्मण मान को जना अच्छे जमे संगम जुगर बसते। दूसरी ओर सारी दुनिया है कलयुग में। युग तो अलग अलग है ना। गोटे पटे सारा संसार कली जुगर अच्छे आमे कोठी अछंते कौन जन संगम जुगर अछंते। युग तो अलग अलग है। सतयुग में होंगे तो पुनर्जन्म भी सतयुग में लेंगे। अभी तो तुम संगम के युग पर हो। तुम्हारे से कोई शरीर छोड़ेंगे तो संस्कारों अनुसार फिर यहाँ ही आकर जन्म लेंगे। बाबा के ब्राह्मण मान का भीतर जदि किए शरीर छाड़ुचते संस्कार अनुसार कोठी जन्म नेबे
ब्राह्मण परिवार भीतर आसीजिवे। तो बाबा कि तुम ब्राह्मण हो संगम युग के, वो शूद्र है कलयुग के। यह नॉलेज भी तुमको इस संगम पर ही मिलती है। तुम बीके ज्ञान गंगाएं हो। बाबा केते सारा टाइटल दौरान पिला मन। फर्स्ट टाइटल कौन थिला? लकी सितारा। एबे बाबा कौन देले? ज्ञानर गंगा। प्रैक्टिकल में अब संगम युग पर हो। अभी तुमको रेस करनी है और दुकान संभालनी है। बाबा के लिए पुरुषार्थ रे रेस करो। आ बाबार दुकान कोटा? दुकान कोटा? बाबा तो सबुठ बड़ सेट अटंते ना। तेरे बाबार दुकान कोटा? बाबार सेवा केंद्र अटे। सेवा केंद्र रो संभाल कर बाबार सेंटर को संभालिबा बाबा को एते सहज ना। संभालिया पे कौन दरकार? ज्ञान जोग शक्ति दरकार। सबु जगह आत्मा संभाली पारिबे। इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी तो दुकान संभाल नहीं सकेंगे। यदि ज्ञान जोगर धारणा नहीं ताले बाबार सेंटर को रक्षा भी करि पारिबेनी कि संभाल मध्य करि पारिबेनी। तो बाबा की सर्विस का उजरा तो बाबा ही देने वाला है। हमें जहाँ भी सेवा करछन्ते तार फल दबा वाला क्या? बाबा अटंते। यज्ञ रचा जाता है तो किस्म किस्म के ब्राह्मण लोग आ जाते हैं। फिर किसी को दक्षिणा जास्ती, किसी को कम मिलती है। दुनिया रे कोठी यज्ञ रचना हेले यज्ञ करले केते सब ब्राह्मण माने आसी जाउछ। काको कम दक्षिणा मिलुछे, काको अधिक दक्षिणा मिलुछे। अब यह परम पिता परमात्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। तो हम कौन हुए? बाबा मध्य कौन करछन्ते? रुद्र यज्ञ रचना करछन्ते। ये यज्ञ को संभाल करिया वाला हमें के ब्राह्मण अटंते। हमारा धंधा है मनुष्य को देवता बनाना। ताले हम ब्राह्मण मानकर धंधा होचे मनुष्य मन को देवता बनेबा। ऐसा यज्ञ और कोई भी होता नहीं जो कहे हम इस यज्ञ से मनुष्य से देवता बने रहे हैं। बाबा के लिए दुनिया रे एमती कौन सी यज्ञ ना जो यज्ञ रे कही परिबे आम यज्ञ द्वारा मनुष्य मन को देवता बने पारे। किंतु बाबार यज्ञ रे कौन होचे? मनुष्य रो देवता बनुचंते। अब इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ अथवा पाठशाला भी कहा जाता। एटा बाबार यज्ञ भी अटे तो एटा पाठशाला मध्य अटे। यज्ञ में स्वाहा करछन्ते, निज सर्वस्व अर्पण करछन्ते। आ पाठशाला रे पाठ पढ़छन्ते। ज्ञान और योग से हर एक बच्चा देवी देवता पद पा सकता है। ज्ञान और योग द्वारा प्रत्येक पिला माने देवी देवता पद को प्राप्त करि परिबे। बाबा राय भी देता है तुम तो परम धाम से बाबा के साथ आए हो। हमें कोठ आछन्ते सब परम धाम रो। तुम कहेंगे हम तो परम धाम के निवासी है। इस समय बाबा के मत से हम तो स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। जो स्थापना करेंगे वही जरूर मालिक तो बनेंगे ना। बाबार मदद द्वारा बाबार मत द्वारा आमे पिला माने स्वर्गर स्थापना करछन्ते। जो मैंने स्वर्गर स्थापना पे मददगार हेबे से माने ही स्वर्गर मालिक बनी जीवे। तुम जानते हो इस दुनिया में हम तो मोस्ट लकीएस्ट है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे है। सारा विश्व रे आमे सबुठु भाग्यशाली आत्मा। ये धरती उपरे वर्तमान ज्ञानर सूर्य भी आसीगले,
ज्ञानर चंद्रमा किए ब्रह्मा बाबा, ज्ञानर तारा माने आमे पिला माने। बनाने वाला कौन है? ज्ञान चंद्रमा ज्ञानर सितारा, बनने वाला किए शिव बाबा। बाबा तो ज्ञान का सागर है, वो सूर्य चांद सितारा स्थूल में है ना, उनके साथ हमारी भेंट है। बाबा के लिए सूर्य चंद्र तारा सेमान तो आकाश रे अछंते, तार तुलना बाबा का सहित करछंते आम पिला मान सहित, ज्ञानर सूर्य ज्ञानर चंद्रमा सहित। तो हम भी फिर ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा ज्ञान सितारे होंगे। हमको ऐसा बनाने वाला ज्ञान का सागर है, नाम तो पड़ेगा ना ज्ञान सूर्य अथवा ज्ञान सागर के हम बच्चे हैं। ताले ज्ञानर उच्च किए शिव बाबा है, जार टाइटल कोटा ज्ञानर सूर्य और ज्ञानर सागर। वहाँ तो यहाँ के रहवासी नहीं है। ताले शिव बाबा इस साकार सृष्टि रोचंते के बाबार घर कोटे परम धाम हटे। तो बाबा कहते मैं आता ही हूँ, तुमको आप समान बनाता हूँ। बाबा कुछ मु परम धाम आसे मोर पिला मान को निज समान बनया पे, निज समान बाबा मास्टर ज्ञानर सूर्य बनौचंते, मास्टर ज्ञानर सागर बनौचंते। तो ज्ञान सूर्य ज्ञान सितारे तुमको यहाँ ही बनना है। तुम जानते हो कि बरोबर हम भविष्य में फिर यहाँ ही स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तो सारा मदार किसके ऊपर है? पूरा सार कोठी आसीगला आमर पुरुषार्थ पर। आमे भी जहाँ करिबा भविष्य स्वर्गर मालिक बनी पारिबा। हम माया पर जीत पाने के वरियर है। ये पाठ भी पढ़ुचंते तो युद्ध भी करछंते। आमे सब योद्धा अटंते। का उपरे विजय प्राप्त करिया पाए? माया उपरे विजय प्राप्त करिया पाए। वो लोग फिर मन को बस करने के लिए कितने हट आदि करते हैं। दुनिया निजर मन को अधीन करिया पाए केते सब हटयोग करछंते, जड़ी बूटी सब खाउछंते, किंतु मन बस होचे के होनी आका। मनर काम होचे संकल्प रचना करवाटे, जे सब बेले संकल्प तैयारी करबा। किंतु एठी बाबा कौन कहते दुनिया को जन मन को जितले जगत को जितिव। एठी बाबा कौन कहते माया को जितले जगत को जिते पारे। तुम तो हटियोग आदि करना सको। हमें गोटे गोटे ठिया की तपस्या करि परिबानी, आसन प्राणायाम करि परिबानी, माता मन करि परिबानी। इसलिए बाबा कहते तुमको कोई तकलीफ आदि नहीं करनी है। सिर्फ कहता हूँ तुमको मेरे पास आना है, इसलिए मुझे याद करो। बाबा के लिए मोर पिला मन को मु किछि भी कष्ट दो। खाली बाबा कौन कहते पिला माने मो पाखक आसीब मते मन पका। ताले बाबा को मन पका सहज ना कष्ट? सहज। जयंती माता जी सहज ना? हटयोग अपेक्षा तो सहज काटना ना। तो बाबा कही मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ, ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके। बाबा जड़े कहते मु समस्त को नबा आस। कौन से मनीष कहीपर कि कहीपर भले अपनी को ईश्वर भी कहे, अपनी को गाइड कह ना सके, निजको भगवान कहीपर ईश्वर कहीपर मु समस्त को नहीं जीवी, समस्त गाइड बनवे, यहाँ किए मत कहीपर। बाबा कहते मैं तो मुख्य पंडा कालों का काल हूँ। बाबा के लिए मु समस्त को नबा वाला मुख्य पंडा आटे। बाबार महिमा कोटा कालर काल महाकाल टंते। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना। सत्यवान सावित्री कहानी शुणी चलते ना। सत्यवान को काल नहीं कि जाऊला, ताको बंचैला किए सावित्री जुक्ति द्वारा ताको बंचै देले।
तो बाबा की उनका जिस्मानी लोभ होने के कारण दुखी होती थे। सेमानकर शारीरिक स्नेह थिला सेतिपई सेमाने दुखी थिले। किंतु आमको शरीर छाड़िकी जीवार अच्छे ताले दुखरे छाड़िबा ना खुशी रे छाड़िबा? काल तो समस्त को आसीबो ना। तो बाबा की तुम तो खुश होते हो, मैं तुम्हारी आत्माओं को ले जाऊंगा, तुम कभी दुखी नहीं होगे। बाबा कहले मु आसीचे सबु जाक आत्मा मान को नबा पाए। जदि आत्मा को नेबे तो शरीर तो विनाश हो जीव, नष्ट हो जीव। बाबा कहते आउ पिला मन को दुखी हबार नहीं। जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है, हमको नबा पे क्या आसते? मोर बाबा आसते। बाबा जदि नेबे ताले किछि कष्ट करके नेबे कि सहज रे नहीं जीवे। तो बाबा की स्वीट होम ले जाने के लिए आता हूँ, जिसको मुक्ति धाम निर्वाण धाम कहा जाता। भक्ति से मुक्ति पाइया केते परिश्रम करथिले, किंतु बाबा सहज रूप रे हमको नबा में आछंती। कोठे हमर मीठा घर से परम धाम को कहते हैं मैं सभी कालों का काल हूँ। वो तो एक आत्मा को ले जाते, मैं तो कितना बड़ा काल हूँ ना। बाबा के लिए कौन से मनुष्य जदि मृत्यु होचे ताले से मृत्यु गोटे आत्मा को नहीं कि जाउचे। किंतु एठी तो बाबा जेतले बाबा आसीगले कालर काल महाकाल प्रत्येक आत्मार समय हो गला कोठी जीवा पाए निजर घर को जीवा पाए। ताले बाबा सबुठ बड़ काल अटंते। 5000 वर्ष पहले भी मैं गाइड बनकर सभी को ले गया था। मन पड़े ना ना 5000 वर्ष पूर्व बाबा एमती ही आसते आमको नहीं कि जाइए गाइड बनिकी नहीं थे। साजन सजनियों को वापस ले जाता तो उनको याद तो करना पड़े। प्रत्येक आत्मार साजन किए शिव बाबा अटंते। आम आत्मा रूपक सजनी मान को बाबा नहीं कि जाऊँते तेल क्या मन पकेबा? साजन बाबा को। तुम जानते हो अभी तो हम पढ़ रहे हैं और यहाँ आएंगे, पहले तो स्वीट होम जाएंगे फिर नीचे आएंगे। एठी हमें पाठ पढ़ुचंते प्रथमे कोठी जीवा? पद्मावती माता जी परम धाम घर को, तापर स्वर्ग दुनिया रे आसी जीवा। तुम बच्चे स्वर्ग के सितारे ठहरे, आगे तो नर्क के थे। सितारे बच्चों को कहा जाता, लकी सितारे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हो। आम सब भाग्यशाली तारका बनी गले, किंतु जे जति पुरुषार्थ कला से प्रमाण बनी जीव। तुमको दादी की मिल्कियत मिलती है, हमको कार संपत्ति मिलू छे? ये दादी की शिव बाबा जेजे बापर संपत्ति आम नौचते। खान तो बड़ी जबरदस्त है और यह खान एक ही बार निकलती है। बाबा जो खनी जबरदस्त खनी अटन 5000 वर्ष को थरे एक खनी बाहर छे। वो खनिया तो बहुत है, निकलती रहती है। कोई बेट ढूंढे तो बहुत है। दुनिया रे कोयलार खनी खनिज केते सब खनी अच्छे, से खनी तो बहुत अच्छे, किंतु बाबार खनी गोटे थराका बाहर छे। ये तो एक ही बार एक ही खान मिलती है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की वो किताब तो बहुत है, परंतु उनको रत्न नहीं कहेंगे। बाबार खनी कोथिर अविनाशी ज्ञान रत्न खनियाट। दुनिया रे भक्ति रे केते सब बही अच्छे। बाबा के से पुस्तक को आम रत्न बोली कहवा कि कहवा नहीं। बाबा को ज्ञान का सागर कहा जाता। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान है। ताले में को खनिज बसते अविनाशी ज्ञान रत्नर निराकारी खनि। इन रत्नों से हम झोलियाँ भरते रहते हैं।
ये अविनाशी ज्ञान रूपक रत्न द्वारा निजर बुद्धि रूपक झोली को हमें भरपूर कर। तो तुम बच्चों को खुशी तो होनी चाहिए, हर एक का फकुर भी तो होता है। बाबा कहले मोर पिला मान को केते खुशी हवा दरकार, गोटे थर खणी बाहरुचे मु आत्मा पूरा कल्प जाक पाई निजर बुद्धि रूपक झोली को भरपूर कर दोचे। दुकान पर धंधा जास्ती होता तो नामाचार भी होता है ना। दुकान रे जदि अधिक धंधा चलिबो बेसी सारा ग्राहक आसीबे तले विख्यात हे जीव किए, दुकान विख्यात हो गला समस्त को सुनेबे ना। तो बाबा के यहाँ प्रजा भी बना रहे हैं तो वारिस भी बना रहे हो। यदि प्रजा भी तैयारी होचंते बाबार संपत्तिर मालिक माने मध्य बनोचंते। यहाँ से रत्नों की झोली भरकर फिर जाए दान देना है। बाबा के मोर घरे रत्नों को झोली को भरपूर कर दो, बाहर को जाइए कौन करेगा रत्नर दान करेगा। परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है जो ज्ञान रत्नों से झोली भरता है, बाकी वो समुद्र नहीं जो दिखाते हैं। रत्नों की थाली भरकर देवताओं को देता है। बाबा के लिए दुनिया रे भक्ति रे देखे देछंत ना, समुद्र देवता रत्नर थाली भरपूर करके देवता मान को दौले। बाबा सेमती किसी नथिला, एटी ज्ञानर सागर बाबा ज्ञान रत्नर थाली भरपूर करके दौचन क्या हम पिला मान को। तो बाबा के उस सागर से रत्न नहीं मिलता है, यह ज्ञान रत्नों की बात है। ड्रामा अनुसार फिर तुमको रत्नों की खानियां भी मिलती है। ए बेटी अविनाशी ज्ञान रत्न द्वारा भरपूर होचंते आ भविष्य रे ताहा स्थूल रत्न रे परिवर्तन हे जीव। तो बाबा के वहाँ ढेर हीरे जवाहरत होगा जिससे फिर भक्ति मार्ग में मंदिर आदि बनाएंगे। सत्य त्रेता जुग रे केते हीरा जवाहरत थिबा आ द्वापर जुग रे मध्य कौन कटिबा मंदिर सब बनेवा तो पूरा आडंबर रूप भव्य स्वरूप रे एर्थक्वेक आदि होने से सब अंदर चला जाता है। एते सब हीरा जवाहरत अच्छे धन अच्छे जो भूमिकंप हम सबू तल को पड़े आउे सत्य जुगे खनि सब बाहर जीव। वह महल आदि भी बहुत बनता है, एक नहीं। यहाँ भी राजाओं की कंपटीशन होती तो बहुत है ना। सत्य जुगे महल मध्य बहुत तैयारी हम गोटे महल ना। जब द्वापर जुगे देखुंते राजा मानकर मध्य प्रतियोगिता चलता क्या भीतर महल तैयारी करिबारे। तो तुम बच्चे जानते हो हुबहू कल्प पहले जैसा मकान बनाया था वैसे फिर बनाएंगे। कल्प पूर्वर जेमितिकार महल तैयारी करथिले एबे आउथरे सेमिति ही बनेब। वहाँ तो बहुत सहज मकान आदि बनता होगा। सत्य जुगर महल मत जल्दी जल्दी रेडी हो समय का लगेबने। साइंस बहुत काम देती है। एबर विज्ञान मध्य परफेक्शन रूप रे सत्य जुगर काम रे आसी जीव, परंतु वहाँ साइंस अक्षर नहीं होगा। छेड़ी साइंस शब्द थिबो कि न थिबो। तो बाबा की साइंस को हिंदी में क्या कहते हो? साइंस को हिंदी में कौन कहते? विज्ञान कहते हो ना। आजकल तो विज्ञान भवन भी नाम रख दिया है। दिल्ली रे देखो चलते ना विज्ञान भवन अच्छे। तो बाबा के विज्ञान अक्षर ज्ञान के साथ भी लगता है। विज्ञान शब्द ज्ञान सहित लगुचे। विज्ञान बाबा का कहते योग को कहते। तो ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे। तो ज्ञान से रत्न मिलता है और योग से हम एवर हेल्दी बनते हैं। ज्ञान द्वारा रत्न मिलुचे और बाबा को मन पकेले स्वास्थ्यवान बनी जीवा।
यह ज्ञान और योग की नॉलेज है जिससे फिर वैकुंठ के बड़े बड़े भवन बनेगा। बाबा के लिए ज्ञान और योग तार नॉलेज हमको मिलगला। ये नॉलेज आधार वैकुंठ रे हमको बड़ बड़ सब भवन मिल जीव। हम तो अभी से सारी नॉलेज को जानते, तुम जानते हो। हम तो भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तुम्हारा इस देह से कोई ममत्व नहीं। आम ये बसिकी आम पे स्वर्ग को निर्माण कर। तो बाबा के लिए जदि स्वर्ग को जीवार अच्छे तेल देह सहित किछि ममत्व रखेबानी। हम आत्मा इस शरीर को छोड़ स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। बाबा के लिए बार बार अभ्यास करवा। मु आत्मा ये पुराना शरीर को छाड़ी जिते स्वर्ग को जीवे मते नुआ शरीर मिले जीव। वहाँ भी समझते एक पुराना शरीर छोड़ जाए नया लेंगे। वहाँ कोई दुख व शोक नहीं होता है। सत्य जुग रे स्वर्ग रे मृत्युर दुख आकान कौन पेन है? देवी देवता मन को एतिकी नॉलेज थी ये शरीर पुराना हो गलानी आपको छाड़ी के हमको नुआ नबार अच्छे। नया शरीर ले तो अच्छा ही है। नुआ शरीर जदि नवा तले दुख हवा के खुशिया का हवा ना। तो हमको बाबा ऐसा बना रहे हैं जैसे कल्प पहले बने थे। हम ही मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बरोबर कल्प पहले भी अनेक धर्म था। गीता में कोई यह नहीं है। गाया जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा। अनेक धर्मों का विनाश कैसे होता है सो तो तुम समझ सकते हो। बाबा के लिए गीता रे बनने तछे अधर्मर विनाश धर्मर स्थापना तो केमिति होचे काको जଣା আছে? हम पिला मान को जଣା আছে। गोटे धर्म कोटा आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना ब्रह्मा द्वारा। अनेक धर्मर विनाश केमते होचे एटा केवल पिला मान को जଣା আছে। अब तो स्थापना हो रही है। बाबा आए ही है। तब तो जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया था फिर परंपरा कैसे चला होगा? बाबा के तले आसुचंते जिते देवी देवता धर्म प्राय लुप्त अवस्था आसी जाउछे। जदि बाबा सेते बेले आसुचंते देवी देवता धर्म परंपरा ठारू केमिति चले के आसे तो बाबा कहे ये बहुत सहज बातें है। और विनाश किसका हुआ? तले विनाश कार हबो? कार विनाश हबो? तो बाबा की अनेक धर्म का अभी अनेक धर्म है। अनेक धर्मर समय कोटा ये कलिजुगर अंत अटे। इस समय अंत है। सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे तो नहीं शिव बाबा ही समझाता है। का यह बाबा कुछ नहीं बताता? एमिति भाविबन केवल शिव बाबा बुझाउछन्ते, ब्रह्मा बाबा बुझाउछन्ते ना ना बाबा भी बुझाउछन्ते। तो इनका भी पाठ है। श्रीमद् ब्रह्मा की गाई हुई है। श्री कृष्ण के लिए तो श्रीमद् कहेंगे नहीं। ब्रह्मा को श्रीमद् गायन अच्छे श्री कृष्ण को कही परिवार वहाँ तो सब श्री है। उनको मत की दरकार ही नहीं है। श्री कृष्ण जो समय रे थिले सेठी तो प्रत्येक आत्मा श्री अर्थात श्रेष्ठ अटंते। सेठी श्रीमद्र किसी आवश्यकता नहीं। श्रीमत कोठी दरकार? संगम जुगरे दरकार। यहाँ ब्रह्मा की भी मत मिलती और वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी को श्रेष्ठ मत है। ये ब्रह्मांकर मत मध्य मिलुचे और सत्य जुगरे तो राजा रानी प्रजा समस्ते श्रेष्ठ मत अनुसार थे। जरूर किसने दी होगी ना।
जदि देवी देवता मनकर श्रेष्ठ मत थिला ताको दबा वाला किए शिव बाबा अटंते। देवता ही श्रीमत वाले है और श्रीमत से ही स्वर्ग बनता और आसुरी मत से नरक बनता है। श्रीमत है शिव बाबा की, यह सब बातें सहज समझने की है। शिव बाबा की यह सब दुकान है। जिते बाबार सब सेंटर अच्छे सब कार दुकान अटे शिव बाबार दुकान। हम बच्चे चलाने वाले हैं, जो अच्छा दुकान चलाते उनका नाम तो होता है ना। जो मन दुकान को भल रूप से चलेबे से मानकर मध्य नामाचार होचे। हो जैसे दुकानदारी में होता है, परंतु यह व्यापार कोई बिरला करे। बाबा तो आसते बेपार करवाई, बेपार केते जन करेंगे? गोटे भितरे गोटे आत्मा। व्यापार तो सभी को करना है। छोटे बच्चे भी ज्ञान और योग का व्यापार कर सकते हैं। बाबा बोले छोट पिला माने भी ज्ञान योगर व्यापार करें। शांति धाम सुख धाम, बस बुद्धि में उनको याद करना है। तो क्या को मन पकेगा? शांति धाम और सुख धाम को। वो लोग तो राम राम कहते हैं, यहाँ तो चुप होकर याद करना है, बोलना कुछ भी नहीं है। भक्ति रे सब राम राम कहते, केते प्रकार शब्द कहते। ये हमको आवाज कटिवार नहीं, चुप रहिवार अच्छे। तो बाबा की बोलना कुछ भी नहीं है। शिवपुरी विष्णुपुरी बहुत सहज बात है। स्वीट होम स्वीट राजधानी याद है ना। हमारा मीठा घर गोटे परम धाम अटे, मीठा राजधानी स्वर्ग अटे। बाबा जो बुद्धि रे सब बड़े मने पकाओ। वो तो देते स्थूल मंत्र, यह सूक्ष्म मंत्र है। भक्ति रे स्थूल मंत्र दौरान यहाँ हमारे सूक्ष्म मंत्र अटे। ये मंत्र को कौन करवा? मुखरे कहबार ना, बुद्धि रे मने पकेबार अच्छे। अति सूक्ष्म याद है। सिर्फ इस याद करने से हम स्वर्ग का मालिक बन जाते। जपना कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। बाबा के पार्टी रे किसी भी जपिबार ना, किंतु कौन करबार अच्छे? बुद्धि रे बाबा को मने पकेबार अच्छे। आवाज कुछ नहीं करना पड़ता। गुप्त बाबा से गुप्त वर्षा, चुप रहने से अंतर्मुख होने से हम पाते हैं। गुप्त बाबा ठार गुप्त संपत्ति आमे चुप रहिबा द्वारा, अंतर्मुखी की रहिबा द्वारा हमको मिली पारिब। और इसे ही याद में रहते शरीर छूट जाए तो बहुत अच्छा है। निरंतर बाबा को मन पकेवा, मीठा घर को मन पकेवा, मीठा राजधानी स्मृति रे रहेगा। जदि से अभ्यास बहुत काल रहीगला, से स्मृति रे जदि आत्मा शरीर छाड़िब ताहले भल गति आत्मा को मिल जीव। कोई तकलीफ नहीं। जिनको याद नहीं ठहरती वो अपना अभ्यास करे। जार बुद्धियोग बाबा प्रति निरंतर लगुनि, बाबा को से अभ्यास को बढ़ेवा दरकार। सभी को कहो, बाबा ने कहा मुझे याद करो तो अंत मति सो गति। समस्त गोटे संदेश देवा गोटे बाबा को जदि मने पकेब तले अंत मति सो गति। याद से विकर्म विनाश होगा, मैं स्वर्ग में भेज दूंगा। बाबा को याद द्वारा विकर्म विनाश हो। बाबा आत्मा मन को कोठे पठे देवे? स्वर्ग दुनिया को। तो बुद्धियों को शिव बाबा से लगाना बहुत सहज है। बाबा को मने पकेवा, बाबा से तो बुद्धि योग लगेवा, पूरा सहज हटे। परहेज भी सारा यहाँ ही करनी है। मेडिसिन तो नवा, बाबा को मने तो पकेवा, ज्ञान भी सुनेवा, पोथी मध्य रखेवा। तो बाबा के सतो प्रधान बनते तो सभी सात्विक होना चाहिए। तले पथी कोटा रखेवा?
जदि सतो प्रधान देवी देवता बनुचंते तले सात्विक जीवन रे आसीबा दरकार। कोथिरे सात्विक आनेबा, चलन सात्विक हो, बोलना सात्विक हो, या अपने साथ बातें करना है। आमर चाली चलन, आमर व्यवहार, आमर कथबार्ता पूरा सात्विक हवा दरकार, सतो प्रधान हवा दरकार। बाबा कहले निजे निज सहित कथबार्ता कर, साथी से प्यार से बोलना है। गीत में भी है ना, पियो पियो बोल सदा अनमोल। बाबा कहले जोठी रोच साथी मान सहित स्नेह पूर्वक कथबार्ता हो। से गीत कोटा अच्छे, पिहु पिहु बोल सदा अनमोल। तुम हो रूप बसंत तो आत्मा रूप बनती है। ज्ञान का सागर बाप है तो जरूर आकर ज्ञान ही सुनाएंगे ना। तले आत्मा ही रूप बनुचे, तले बसंत मध्य बनुचे। तले ज्ञानर सागर किए बाबा अटंते। बाबा आसिक हमको ज्ञान दौरान कहते मैं एक ही बार आता हूँ, शरीर धारण करता हूँ, ये कम जादूगरी नहीं है। बाबा कल्परे थरे मात्र आसन, गोटे थर ब्रह्मा को रथ को धारण करछन्ते। एटा कौन कम जादूगरी के? कितने बड़ा जादूगर अटंते बाबा। और बाबा भी रूप बसंत है, परंतु निराकार तो बोल नहीं सकता है। बाबा मध्य ज्ञानर सागर, से भी रूप अटंते, किंतु बाबा को केमिति कथबार्ता करें? मु तो निराकार अटे, इसलिए शरीर लिया है, परंतु वो पुनर्जन्मी नहीं आते। बाबा गोटे थर शरीर को धारण करछन्ते, पुनर्जन्म चक्र भीतर बाबा आसुनांते। आत्मा ही तो पुनर्जन्म में आती है, तो तुम बच्चे बाबा के ऊपर बलिहार जाते हो, तो बाबा कहते फिर ममत्व तो नहीं रखना। जतल बाबा आसुचंते, बाबा ऊपर पूरा समर्पित हो जाउचंते, तो बाबा पिला मन को डायरेक्शन दौरान ये पुराना दुनिया भीतर कोठी भी ममत्व रखनी, अपना कुछ नहीं समझना। निज पाखे जहाँ किसी भी अच्छे सब जाक मोर किए निजर अटे। बाबा कहले समर्पण करदे, निजर बोली केबे भाबनी। ममत्व मिटाने के लिए बाबा युक्ति रचता है। कोठी भी बुद्धि न फसो, कहा भीतर भी ममत्व न रहो, से बाबा युक्तिर रचना करछन। को युक्ति रचना करले? जहाँ भी आम पाखे अच्छे सब जाक बाबार अटे। कदम कदम पर बाबा से पूछना पड़ता है। माया ऐसी है जो चमाट मार देती है। प्रत्येक पाहुंडरे बाबा हमको राय पचारिवार अच्छे। कौन पे राय पचारिवा? आम पाखे जहाँ अच्छे बाबार अमानत अटे, बाबार जिनस अटे, ताकू जदि यूज करवा बाबार राय अनुसार यूज करवा, तो बाबा की माया ऐसी है जो चमाट मारती है, पूरी बॉक्सिंग है। बहुत तो चोट खाकर फिर खड़े भी हो जाते हैं। माया कौन करछे? जोर सोरे चापड़ा मारछे ना। तो बाबा कहले माया से तो बॉक्सिंग चलछे। माया द्वारा जदि चोट लगी भी गला, आउ थे पिला माने ठिया हो जाउछन्ते। लिखते ही बाबा माया ने थप्पड़ लगा दिया, काला मुंह कर दिया, जैसे कि 4 मंजिल से गिरे हो। पिला माने बाबा को लिखुचंदी, बाबा माया एमिति थप्पड़ मारिला जे कला मुंह हो गला। तो बाबा कौन कहबे? 4 तला बिल्डिंग रु तल को खसी गला, ताले अवस्था कौन हम? हाड़ गुड़ सब जाक चूर चूर ना। तो बाबा की क्रोध किया तो 3rd फ्लोर से गिरा। जदि विकारग्रस्त हेले 4 तला बिल्डिंग रु तल को खसिले, जदि क्रोध कले 3 तला बिल्डिंग रु तल को खसिले। ये बहुत समझने की बातें है। अब देखो बच्चे टेप के लिए भी मांग करते रहते हैं। एबे तो मुरली सहज रे मिली जाउछे, किंतु पूर्वर कौन होतला? बाबार आवाज को सुनिया पे
टेप्र सब मांग करते। तो बाबा तो टेप भेज दो, हम एक्यूरेट मूल्य शुणे। बाबार एक्यूरेट मूल्य टेप द्वारा सुनी पारे। यह भी प्रबंध हो रहा है। बहुत सुनेंगे तो बहुतों के कपाट खुलेगा। जिते बहुत आत्मा माने बाबार ज्ञान शुणिबे समस्त बुद्धिर कबाट खोली जीव, बहुतों का कल्याण होगा। मनुष्य कॉलेज खोलते उनको दूसरे जन्म में विद्या जास्ती मिलती है। दुनिया रे जो मैंने कॉलेज खोलुचंते से मन आउटे जन्म रे पाठ भल होचे, विद्या मिली जाउचे। बाबा भी कहते टेप मशीन खरीद करो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। जदि टेप मशीन किणिके समस्त को देवे से समय देइथिले ताद्वारा बहुत आत्मार कल्याण होता। एबे तो मूल्य हमको सहज रे मिल जाउछ। आगर मूल्य एते सहज रे मिलु नथुला तो पुरुषार्थ भी सेतिके तीव्र थिला। जति सहज होउछ सेतिके पिला मन को भीतर अवहेला और ढीलापन भी आसी जाउछे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आज बाबा कौन के लिए जमुना बने बाबा के केमिति भी जमा कर। एमती तो ज्ञान शुणिबार चांस बहुत मिलूनी। तो बाबा बोले स्थूल सेवा भी कर। जिते स्थूल सेवा करिब यज्ञर सेवा करिब बाबा घर निज घर पर लगे। जदि हम किसी करवानी निजर फिलिंग आगे आसलानी, निज घर फिलिंग न आसिले पुरुषार्थ केमती हम। से बाबा केमिति भी हमको सेवा करिवार अछि। राज बाबा ने कहा शतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। अपना खान पान बोलचाल सब सात्विक रखना है। बाप समान रूप बसंत बनना है। सतो प्रधान बनवा पाई पूरा पूरा पोथी रे चलिबा दरकार। मर्यादा अनुसार चलिबा, परहेज रखिबा। का भितर निजर खाइबा पीबा बोलचाल सबुथिरे सात्विकता को आनी पारे। यदि समर्थ हवा दरकार, सात्विक हवा दरकार। आ बाबा समान आमको जोगी भी हबार अच्छे तो ज्ञानी तो आत्मा भी बनवार अच्छे। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है और दूसरों को भी ज्ञान रत्नों का दान देना है। ये निराकारी खणी केतले बाहर छे कल्परे थरे मात्र। से खणी द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्न द्वारा निजको भरपूर करिबा आ सब बेले खुशी रे रहिबा। अन्य मन को ज्ञान रत्नर दान करिके सेमान को मध्य खुशी रे आनी परिबा। तले दान भी कार करिबा, ज्ञान रत्नर दान करिबा दरकार। आजिर वरदान नष्टो महाबन दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। आज बाबा आशीर्वाद को आशीर्वाद मिलेगा स्मृति स्वरूप आत्मा बने जाओ। जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। जो पिला माने एक बाबा याद रे रोचंते, एक स्मृति रे रोचंते, से मन स्थिति केमती कर बनेबा एक रस स्थिति। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। एक रस स्थितिर अर्थ कोटा
एक बाबा सहित सर्व संबंध जोड़िबा सबुजाक प्राप्तिर रस को बाबा द्वारा अनुभूति करवा। जो बाबा को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते वो सहज ही नष्टो महा बन जाते। जो माने बाबा को सर्व संबंध द्वारा निजर बने के स्मृति स्वरूप रोचंदे से माने सहज रे नष्टो महा हे पारे। बाबा सहित संबंध जोड़िले बाबा को मने पकेले सबुजाक प्राप्ति भी बाबा ठू कले से जीवन केमती हम नष्ट महा हो पारे। कहा सहित भी मोह जुटिबनी। जो नष्ट महा है उन्हें कभी कमाने में, धर्म संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर नहीं आ सकते। जो आत्मा नष्ट महा बनी गले बाबा तो सब प्राप्ति कले, बाबा तो सब अनुभूति कले से माने केबे भी धन कमेबारे, धन संभालिबारे, किए रोगग्रस्त हेले से मान केबे दुखी हेबे। कौन पे दुखी हेबे ने से मान को प्राप्ति काठ होचे बाबा तो होचे। आ बाबा तो अविनाशी, बाबार प्राप्ति भी अविनाशी अटे। नष्टो महा अर्थात दुख अशांति का नाम निशान ना हो, सदा बेफिक्र। नष्टो महार अर्थ होचे दुख अशांतिर कौन से अंश मात्र नथिबो। से मानकर जीवन केमती थिबो, निश्चिंत जीवन थिबो। आजर स्लोगान क्षमाशील वो है जो रहम दिल बन सर्व को दुआई देते रहे। तो बाबा बोले क्षमाशील आत्मा किए जे दयावान बने के समस्त को आशीर्वाद दे के चले। संगम जुगरे हमको कौन करिवार अच्छे, समस्त आशीर्वाद नवार अच्छे, समस्त को आशीर्वाद दबार अच्छे। तेल आशीर्वाद किए दे पारे जे दयावान होइथिबे, जे अन्य मन को क्षमा दे पारे। आज समान होचे मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। सार थिला तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। अव्यक्त इशारा ए मास्टर अव्यक्त इशारा कोटा संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। ये मास पूरा ध्यान दबका पर संतुष्ट मणि केमते हवा। आज के समय में टेंशन और परेशानियां बहुत है, इस कारण असंतुष्टता बढ़ती जा रही है। ए समय देखुंते दिनों को दिन चिंता भी बढ़ुचे, टेंशन बढ़ुचे, परेशानी बढ़ुचे। ए समय रे प्रत्येक आत्मा भितरे असंतुष्टता बढ़ी बढ़ी चलीचे। ऐसे समय पर आप सभी संतुष्ट मणियाँ अपनी संतुष्टता की रोशनी से औरों को भी संतुष्ट बनाओ। एमितिकार समय रे हमें संतुष्ट मणि आत्मा माने निजर संतुष्टता द्वारा अन्य मन को मध्य संतुष्ट बने दवा। पहले स्वयं से स्वयं संतुष्ट रहो, फिर सेवा में संतुष्ट रहो, फिर संबंधों में संतुष्ट रहो, तभी संतुष्ट मणि कहलाएंगे। निजे निज पाखरे संतुष्ट रहिबा, सेवारे गले सेवारे संतुष्ट रहिले, संबंध संपर्क रे आसुचंते सेठी भी संतुष्ट रहिबा, तले निजको आमे संतुष्ट मणि कहि परिबा। तेरे संगम जुगर सबुठ बड़ प्राप्ति कोटा संतुष्ट रहिबा। एटा जे सबुठ बड़ प्राप्ति अटे। आज दुनिया रे जिते टेंशन बढ़ुचे, परेशानी बढ़ुचे, तार कारण कोटा असंतुष्टता अटे। जदि बाबा मिली गले आमे पिला माने दिल रे पूरा संतुष्ट, आमे संतुष्ट है के समस्त को संतुष्ट करिवार अछि। ओम शांति।